नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मैं वाशी महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन ये एक आम विकार है। 5 से 10% आबादी को जीवन में यह किसी न किसी समय इसका दर्द होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसका प्रमाण अधिक ज़्यादा होता है। इसकी शुरुआत बचपन में या अर्ली एडल्टहुड में होती है। लगभग 25% केसेस 10 साल की उम्र के पहले शुरू हो जाती है और 45 साल के आगे इसके होने की संभावना कम होती है। अभी हम देखेंगे माइग्रेन के कारकों के बारे में। माइग्रेन का वास्तविक कारण क्या है ये अभी तक निश्चित नहीं है, पर ऐसे कुछ कारक हैं जिनकी वजह से माइग्रेन हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पहला है ओवर स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा तान तनाव की वजह से माइग्रेन का दर्द हो सकता है। फिर है हार्मोनल चेंजेस। जब शरीर में हार्मोनल लेवल में कुछ बदलाव होते हैं तब भी ये दर्द होता है। प्रेगनेंसी के दौरान या फिर पीरियड के दौरान शरीर में कुछ हार्मोनल लेवल में बदलाव होते हैं जो इस दर्द को होने के लिए कारणीभूत हो सकते हैं। बहुत बार उपवास रखने से हाइपोग्लाइसेमिया होता है जिसकी वजह से कभी कभी सिर दर्द होता है। बहुत बार कुछ पर्सनैलिटीज़ में हमें माइग्रेन का प्रमाण देखने को मिलता है, जैसे कि ऑब्सेशनल ट्रेट्स हैं या फिर अबव एवरेज पर्सनैलिटी हैं। महत्वाकांक्षी लोगों में और जो व्यक्ति हमेशा अपनी सफलता और उपलब्धि के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति में माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ केसेस में माइग्रेन की फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर घर के किसी एक व्यक्ति को माइग्रेन है तो परिवार के किसी न किसी सदस्य को माइग्रेन होने की संभावना रहती है। अभी हम देखेंगे माइग्रेन में क्या क्या लक्षण होते हैं। माइग्रेन में सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है और ये दर्द बहुत सीवियर होता है। ये दर्द थ्रॉबिंग यानी ठक ठक किए जैसा पल्सेटाइल रहता है और ये दर्द खांसने पर या सिर को झटका देने पर बढ़ता है। सिर का दर्द एपिसोडिक होता है, यानी एक बार सिर दर्द हो गया उसके बाद कुछ दिन अच्छा लगने लगता है, फिर वापस कुछ दिनों के बाद फिर से सिर दर्द शुरू होता है। ऐसे एपिसोड्स होते हैं। ये एपिसोड्स कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक चल सकते हैं। इसके साथ बहुत बार मचलाहट या उल्टी होती है। इसमें ज़्यादा रोशनी सहन नहीं होती है, ज़्यादा आवाज़ सहन नहीं होता है, पेशेंट खुद कम बात करते हैं। बहुत बार ये अटैक निकलने तक पेशेंट को आराम करना पड़ता है, लेटना पड़ता है। सिर दर्द की वजह से काम पर भी असर होता है। पेशेंट काम उतनी जोश से नहीं कर पाते हैं। माइग्रेन विथ ऑरा ये भी हमें माइग्रेन में देखने को मिलता है, यानी सिर दर्द का अटैक आने से पहले पेशेंट को पता चल जाता है कि अभी अटैक आने वाला है। उनके आंखों के सामने कुछ सर्कल्स आते हैं, लहरें दौड़ती हैं, डार्क लाइट, ब्लू लाइट ऐसा होता है। अभी हम देखेंगे माइग्रेन के ट्रिगर्स के बारे में, यानी ऐसी चीज़ें जो माइग्रेन का दर्द बढ़ाते हैं। ज़्यादा धूप में जाने से माइग्रेन का दर्द बढ़ता है। मौसम में बदलाव होने की वजह से भी ये दर्द शुरू होता है। ज़्यादा परिश्रम होने की वजह से या फिर ज़्यादा खाना खाने से या फिर कम खाना खाने की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। शराब का सेवन, चीज़, चॉकलेट ये भी कुछ पेशेंट में माइग्रेन की तीव्रता बढ़ाते हैं। कुछ लोगों में नींद ना लेने की वजह से ये अटैक बढ़ता है। किसी व्यक्ति में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव माइग्रेन का दर्द बढ़ाते हैं या फिर कभी कभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के पहली बार उपयोग से किसी व्यक्ति में माइग्रेन का अटैक आता है। अभी हम देखेंगे माइग्रेन के कोर्स और आउटकम के बारे में। माइग्रेन एक बार हो गया तो ये आमतौर पर जीवन भर चलने वाली एक शिकायत हो जाती है, जबकि बीच बीच में कुछ महीने या कुछ सालों में कुछ आराम भी होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी और सिवेरिटी पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होती है। कुछ लोगों में बहुत कम बार ये दर्द होता है तो कुछ लोगों में ये अटैक्स कुछ अवकाश में होते ही रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो नज़दीकी साइकेट्रिस्ट या न्यूरोफिजिशियन की सलाह लेनी ज़रूरी है।
हमें उम्मीद है इस वीडियो द्वारा हम आपको माइग्रेन के बारे में बताने में सफल हुए होंगे। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियों को लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।